अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बनने वाली फ़िश बिरयानी की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है और बग़ैर कांटों वाली है और ये शिकार किया हुआ मच्छी है, बहुत मुश्किल से मिलती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार रहता है और इसे बनाने में बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। ये बिरयानी खाएँगे तो आप मटन चिकन की बिरयानी भूल जाएँगे आप। चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो ये जो बगैर कांटों वाली मछली ले लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं शिकार किया हुआ है ये मछली, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अब इसमें हमने अच्छे से साफ़ करके, अच्छे से धो के, अच्छे से पानी निकाल के इसे रख लिया है। तो अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन पेस्ट, हाफ़ टी स्पून से कम हमने हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। तो शामिल करके अब इसमें थोड़ा-सा फूड कलर ऐड करेंगे ताकि हमारा जो हमने पीसेस लिया है उसका कलर जो थोड़ा रेड हो जाए। अब इसमें 1 नींबू का रस हमने इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको लगा लेंगे ताकि अच्छे से इसमें मिल जाए। देखिए, हमने लगा लिया अच्छे से। अब इसे ढक के हम रख देंगे। तो अब बिरयानी का मसाला हम बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है थोड़ी सी जाविल जावित्री, 1 बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल और शाही ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये 7 लौंग और दालचीनी, 3 हरी इलायची और 1 सौंठ का पीस। अब इन सारों को हमने एक कढ़ाई गरम होने रख देंगे, उसको हमने थोड़ा-सा भुनाई कर लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो जाए। तो गरम कर लेंगे थोड़ा-सा, गरम करके हम जार में डाल देंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून हमने सौंफ शामिल करेंगे। सौंफ शामिल करके अच्छे से गरम कर लेंगे, भुनाई करके इसको भी उसमें ही शामिल कर देंगे। अब इसको शामिल करके इनको पीस के पाउडर बना लेंगे। हम देखें पाउडर बना लिया हमने। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें प्लेट में निकाल के इसको अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। ये देख सकते हैं आप, मिक्स करके रख देंगे। अब इसको साइड में रख लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें डाला है 2 कप ऑयल यानी कि तेल से फ्राई करने के लिए डालेंगे कढ़ाई में। तो अब हमें पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो हमारा अच्छे से एक मसाला पकड़ लिया है मछली ने। अब इसको फ्राई कर लेंगे हम। ये देखें, ऑयल में डाल के अच्छे से हमें फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं, हम उल्टा-पुल्टा करके हम ज़्यादा कड़क नहीं करेंगे, थोड़ी देर फ्राई करेंगे बस निकाल देंगे। तो इसी तरह सारे फ्राई करके हम निकाल के रख लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। तो इन सारों को हमने निकाल के सारे फ्राई करके एक साइड पे रख लेंगे। देखिए, फ्राई कर लिया है हमने, साइड पे रख देंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। अब हम चावल ले लेंगे। ये चावल ये देखें, ये है ज़ीरा राइस या ना तो ये बासमती है, बगैर ये कर्नाटक में मिलता है, ज़ीरा राइस है ये। तो ये चावल भी इसे भिगो के रख देंगे। अब मसाला बनाने हम इसे भिगो के रख के मसाला बना देंगे। तो चलें अब मसाला बनाने, जो हमने फ्राई किया था उसको ऑयल को हमने एक पतीले में शामिल कर देंगे। अब हम आधा किलो प्याज शामिल कर देंगे। ये है आधा किलो प्याज, हमने सारे फ्राई करेंगे। थोड़ी सी हमने निकालना है तो पिस्ता हम निकाल लेंगे ऊपर बिरयानी के डालने के लिए। ये देखें, अच्छे से ब्राउन कर लेंगे यानी कि गोल्डन फ्राई होने तक हमें फ्राई करेंगे प्याज को। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ताकि जल्दी फ्राई हो जाए। तो ये देख सकते हैं हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से इसको फ्राई करके अच्छे से इसकी निकाल लेंगे, थोड़ी देर और फ्राई हो जाए। तो ये देखिए, हम नारी अच्छे से फ्राई हो गई है ये। अब इसको थोड़ा हमें निकाल लेंगे ताकि वो ऊपर चावल के ऊपर डाल सके हमने दम लगाने में। तो ये पिस्ता होता है। तो अब इसमें हम
1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हम आधा किलो टमाटर शामिल करेंगे। जितना आधा किलो प्याज थे, आधा किलो से ज़्यादा थोड़ा सा टमाटर हैं। तो अच्छे से फ्राई करके अब इसमें मसाला शामिल करेंगे, जो हमने बिरयानी का मसाला शामिल के करेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया। ऊपर से मैंने नमक शामिल कर दिया और थोड़ा सा पुदीना शामिल कर देंगे। उसके बाद 2 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। शामिल करके अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम नारियल का दूध। तो सारे इसमें हम दही को शामिल करते हैं, लेकिन इस बिरयानी की रेसिपी में हम नारियल का दूध शामिल करेंगे, ताकि इससे क्या होता है, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है बिरयानी का। तो ये अलग से बनती है। तो अब थोड़ा सा मिर्च का पाउडर कम था, तो तेज़ कम था, तो मैंने और डाल दिया है। तो आप भी टेस्ट करके और शामिल कर सकते हैं। और हरे धनिया, थोड़ा पुदीना और शामिल कर देंगे। डाल के अच्छे से मिक्स करके अब पानी शामिल कर देंगे। ये हमारा अच्छे से मसाला तैयार हो गया। भुनाई हो गई थी। मैंने नारियल का दूध डालने के बाद भुनाई अच्छे से किया है, ताकि अच्छे से पक जाए नारियल का दूध। और अब इसमें हम खटाई के लिए हमने थोड़ा सा इमली डाल दिया है। टेबल जितना हमने इमली डाल दिया। और फिर हमने अच्छे से पकाने के बाद अब पीसेस को शामिल कर देंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसको अब ढक के रख देंगे। तो ये हमारा ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ताकि टूट जाएंगी मछली। अब हम चावल उबालने के लिए पानी रख दिया है चूल्हे पे। अब इसमें हम डालेंगे नमक तेज़ डालेंगे, ताकि हमारा 1 किलो का बिरयानी है, तो हम 2 किलो का जितना नमक डालेंगे। थोड़ी सी ज़ीरा और थोड़ा सा सब्ज़ इलायची 3 और दालचीनी, लौंग और पुदीना डाल के इसे अच्छा पकाएंगे। अब हमने चावल डाल दिया है। डाल के अच्छे से इसको पकाएंगे, अच्छे से पके, ताकि इसका पानी खारा होना चाहिए, ताकि खारा हो तो फिर सही आ जाती है, बिरयानी का टेस्ट बराबर आ जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से पक गया हमारा। उसको छान लेंगे। हमने छान लिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बिरयानी को। उसी पतीले में हम बिरयानी यानी कि चावल को डाल देंगे। आधा हम चावल डाल दिया है। डाल के अब उसमें मसाला शामिल कर देंगे। ऊपर से दरमियान में मसाला शामिल कर देंगे। पीसेस को नहीं डालेंगे, पीसेस डालेंगे तो निकालते वक्त टूट जाएंगे। तो हमने पीसेस को नहीं रखना है, ऊपर से हम रखेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा पुदीना धनिया डाल के उसके ऊपर फिर मसाला शामिल करके ऊपर से हम और सारा और हमने चावल शामिल कर देंगे। पूरा चावल डाल दिया है। तो मसाला शामिल करके उसके ऊपर हमें पुदीना धनिया डाल देंगे। तो उसके बाद हमने प्याज फ्राई करके रखा था, उसको भी शामिल कर देंगे। ऊपर से शामिल करके अब हम फूड कलर शामिल कर देंगे। तो पीला फूड कलर है, तो उसको शामिल करेंगे, येलो फूड कलर। उसको शामिल करके अब साइडों से हमने थोड़ा सा चम्मच की मदद से थोड़ा सा होल कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से हम मसाला रख के अब तवा गरम हो गया, उसके ऊपर हम चढ़ा देंगे। तब पतीले को रख देंगे। ये देखिए अब हम ऊपर से 2 टेबल स्पून देसी घी शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा, बिरयानी का टेस्ट भी बहुत मज़ेदार आता है और ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी रहेगी। तो ये देखें मैंने 2 टेबल स्पून ऊपर से मैंने देसी घी को शामिल कर दिया है। आप देख सकते हैं इतना मज़ेदार बनती है ये बिरयानी, आप सोचेंगे भी नहीं। तो आप बार बार इसको बना के खाएंगे। तो अब इसको ढक के हम दम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट या 10 मिनट हो आपको दम को छोड़ को। देखिए ये देखिए इतनी ऊपर से कोई भारी चीज़ रख के आप छोड़ दें, तो ये देखिए माशाल्लाह से एक 5-10 मिनट में आपकी अच्छे से बिरयानी दम होके रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, आप इसकी भाप को ही देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये अच्छे से दम हो चुकी है। तो साइड से मैं दिखा रही हूँ आपको, देखें ये निकाल के, तो अच्छे से भाप आ रही है। तो दम इसका अच्छे से हो चुका है। तो माशाल्लाह से आपको ये देखिए ये बिरयानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। देखें माशाल्लाह से ये देखें, आप कभी खाया नहीं होगा ऐसी बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक बार बनाएं तो बार बार खाएंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से हमने थाली सजा लिया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। जो ये मछली है ना, बहुत ही मुश्किल से यहाँ नदी में मिलती है, बहुत ही मुश्किल से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो मिलती नहीं है। तो नसीब में है तो मिल जाती है ये बग़ैर कांटों वाली मछली। माशाल्लाह से आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।